चढ़ेंगी वर्दी चमकेंगे सितारे, चढ़ेंगी वर्दी चमकेंगे सितारे, तब देखेंगी दुनिया आपके भी नजारे। दोस्तों, आप सभी का फ्री क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज से हम सभी यूट्यूब चैनल पे क्लास भी करना स्टार्ट कर देंगे। दोस्तों, आज हम सभी रीजनिंग का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे अभी आपके सामने, और वो चैप्टर है क्लॉक। दोस्तों, आप सभी को पता होगा ये घड़ी है, यहाँ पे 12 बजता है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। दोस्तों, आप सभी को ये भी पता है घड़ी में सबसे बड़ी जो सुई होती है वो आपकी सेकंड की सुई होती है, उससे छोटी सुई जो होती है आपकी मिनट की सुई होती है, और सबसे छोटी सुई आपकी घंटा की सुई होती है। दोस्तों, आज हम सभी रीजनिंग में फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप और थर्ड टाइप यानी क्लॉक चैप्टर में हम लोग पहला टाइप, दूसरा टाइप और तीसरे टाइप को हम सभी पढ़ेंगे। दोस्तों, आज हम सभी रीजनिंग में जो फर्स्ट टाइप पढ़ेंगे इसमें टाइप 1 ये है, टाइप 1 ये है किसी घड़ी में वास्तविक समय दिया होगा, वास्तविक समय दिया हो तथा प्रतिबिंबित समय पूछ रहा हो, प्रतिबिंबित समय पूछ रहा हो, समय पूछ रहा हो, या प्रतिबिंबित समय दिया हो और वास्तविक समय पूछ रहा हो, या प्रतिबिंबित समय दिया हो, समय दिया हो और वास्तविक समय पूछ रहा हो, वास्तविक समय पूछ रहा हो, और प्रश्न यदि 12 घंटे के फॉर्मेट में हो। दोस्तों, 12 घंटे फॉर्मेट का मतलब यहाँ पे आप ये समझेंगे कि प्रश्न जो हो वो 12 बजे से पहले की, और प्रश्न यदि 12 आवर्स की फॉर्मेट में हो, तो हम यहाँ पे बिल्कुल ध्यान देंगे आप 11:60 से घटा करके उत्तर को प्राप्त कर लेते हैं। 11:60 से घटाकर उत्तर को प्राप्त कर लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पे हम आपको क्वेश्चन भी कराएंगे, जैसे यदि किसी घड़ी में वास्तविक समय दिया हो, जैसे अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं किसी घड़ी में सपोज डेट 3:30 हो रहा हो, मिनट की सुई बिल्कुल यहाँ पे 6 पे होगी, और घंटा की सुई जो होगी वो 3 और 4 के बीच में होगी, यानी वास्तविक समय पूछ रहा है कि 3:30 हो। यहाँ पे आप देखेंगे वास्तविक समय 3:30 हो रहा हो, तब प्रतिबिंबित समय आप ज्ञात करें। वास्तविक समय 3:30 हो तथा प्रतिबिंबित समय आपको ज्ञात करना है, तो हम 11:60 से घटा करके उत्तर को प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपके 12 घंटे के पहले की बात हुई है। 12 घंटे के फॉर्मेट में यहाँ पे प्रश्न है, जब 60 में से 30 गया यहाँ पे 30, 11 में से 3 गया 8, आप देख रहे होंगे, यानी प्रतिबिंबित समय क्या होगा 8:30। प्रतिबिंबित समय 8:30 होगा। ठीक है, देख रहे हैं आप सभी। दूसरा यहाँ पे यही दिया है कि हालांकि आप देखिए कि वास्तविक समय दिया हो तथा प्रतिबिंबित समय पूछ रहा हो। अभी आप यहाँ पे ये देखिए कि वास्तविक समय दिया है 3:30 और प्रतिबिंबित समय ज्ञात किए हैं। अब यदि क्वेश्चन कुछ ऐसा हो तथा प्रतिबिंबित समय दिया हो और वास्तविक समय पूछ रहा हो, यानी यहाँ पे मैं इसी क्वेश्चन को बोल रहा हूँ कि पता है यदि किसी घड़ी में प्रतिबिंबित समय 8:30 हो, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रतिबिंबित समय 8:30 दिया हो और वास्तविक समय आपको पूछ रहा हो कि वास्तविक समय क्या होगा, तभी हम 11:60 से घटाएंगे। तो ये 60 में से 30 गया 30, और 11 में से 8 गया 3:30, यानी वास्तविक समय क्या दिख रहा था 3:30। तो वास्तविक से प्रतिबिंबित पूछ रहा हो या प्रतिबिंबित से वास्तविक पूछ रहा हो, और प्रश्न यदि 12 घंटे के फॉर्मेट में हो, तो हम 11:60 से घटा करके उत्तर प्राप्त कर लेते हैं। दोस्तों, क्लॉक चैप्टर से सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं।
और इससे हमेशा आपको जो भी आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बैंक वगैरह बनाते होंगे या बनाएंगे तो उसमें इससे आपको क्वेश्चन अवश्य मिल जाएंगे। तो बिल्कुल ध्यान से आप सभी इस चैप्टर को देखेंगे, इस टाइप को देखेंगे। जैसे मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिस के रूप में और एक आध दो क्वेश्चन करा देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे बोल दूँ कि यदि किसी घड़ी में 9:20 हो रहा हो, वास्तविक समय 9:20 हो और प्रतिबिंबित समय आपको ज्ञात करना है, तभी 11:60 से आप अवश्य घटा लेंगे। यहाँ पर 11:60 से घटाएंगे, 60 में से 20 गया आपका 40, 11 में से 9 गया 2, यानी 2:40। प्रतिबिंबित समय क्या होगा दोस्तों? 2:40। फिर अवश्य आप यहाँ पे देखें, यदि किसी घड़ी में प्रतिबिंबित समय 2:40 हो, यानी मिरर में आपको, प्रतिबिंब में आपको ऐसा दिख रहा हो तो 2:40 दिख रहा हो और वास्तविक समय आपको ज्ञात करना है, तब भी आप 11:60 से घटाएंगे। यानी 11:60 से इसको आप घटाएंगे, 60 में से 40 गया दोस्तों 20, 11 में से 2 गया 9, यानी 9:20। देख रहे हैं आप, वास्तविक समय दिया हो या प्रतिबिंबित समय पूछ रहा हो या प्रतिबिंबित समय दिया हो और वास्तविक समय पूछ रहा हो और प्रश्न यदि 12 घंटे के फॉर्मेट में हो तो हम 11:60 से घटा लेंगे। दोस्तों यहाँ पे और हम आपको ऐसे भी क्वेश्चन करा सकते हैं, जैसे आप देख लेंगे यहाँ पे अवश्य, यदि किसी घड़ी में 10:20 हो रहा है, वास्तविक समय 10:20 हो और प्रतिबिंबित समय आपको ज्ञात करना है, तो दोस्तों हम यहाँ पे 11:60 से इसको घटा लेंगे। 60 में से 20 गया दोस्त आप देखेंगे यहाँ पे 40, 11 में से 10 गया 1, 0, यानी आपका प्रतिबिंबित समय क्या होगा? 1:40। फिर आप देखेंगे यहाँ पे, यदि किसी घड़ी में, एक और क्वेश्चन मैं करा दूँ इस टाइप से, यदि किसी घड़ी में 6:50 हो रहा हो, यानी वास्तविक समय 6:50 हो और प्रतिबिंबित समय दोस्त आपको ज्ञात करना है, तब भी हम 11:60 से घटाएंगे, क्योंकि 12 घंटे से पहले जो भी होगा तो हम 11 दिमाग में इस चीज़ को बैठा लेंगे, 11:60 से घटाना है। तो 60 में से 50 गया 10, 11 में से 6 गया यानी 5, यानी प्रतिबिंबित समय क्या होगा? 5:10। फिर इसको मैं मिटा करके आपको ये भी बता दूँ, ये तो वास्तविक से प्रतिबिंबित हो गया। फिर मैं बोलूँ कि यदि प्रतिबिंबित समय 5:10 हो, यानी मिरर में आपको 5:10 दिखाई दे रहा है, 5:10 और वास्तविक समय आपको पूछ रहा है, तभी हम 11:60 से घटाएंगे। 60 में से 10 गया 50 और 11 में से 5 गया 6, यानी 6:50। यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, वास्तविक समय से प्रतिबिंबित समय और प्रतिबिंबित से वास्तविक समय से रिलेटेड एक टाइप था। दोस्तों अगर प्रश्न यहाँ पे बिल्कुल ध्यान देंगे, इसको मैं आपको मिटा दे रहा हूँ और फिर आपको मैं यहाँ पे समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। यदि प्रश्न आपका यहाँ पे, तो आपका 12 घंटे का फॉर्मेट का हो गया, 12 घंटे के फॉर्मेट में आपको याद भी हो गया होगा कि 11:60 से घटा लेंगे और सही उत्तर को प्राप्त कर लेंगे। देखिए यदि प्रश्न 24 घंटे के फॉर्मेट में हो तो क्या करेंगे? जैसे यदि किसी घड़ी में आपको 16:20 दिखाई दे रहा है, 16:20 यानी आपका यहाँ पे प्रश्न 24 घंटे के फॉर्मेट में दिया गया है और आपको क्वेश्चन ये है कि किसी घड़ी में 16:20 हो रहा है तो प्रतिबिंबित समय क्या होगा? बिल्कुल याद रखेंगे, सिंपल सा 23:60 से घटा देंगे। 60 में से 20 गया 40 और ये आपका 23 में से 16 गया तो आपका क्या हो जाएगा? 7, यानी क्या होगा आपका समय? 7:40। समझ आ रहा है आप सभी को? और बिल्कुल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के व्यू से बिल्कुल ध्यान देंगे इसको। फिर एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, यदि किसी घड़ी में 13:50 हो रहा है, वास्तविक समय क्या हो? 13:50 हो, तो प्रतिबिंबित समय बताएं 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। आप देख रहे होंगे कि ये आपका 24 घंटे के फॉर्मेट में जा रहा है, तो इसको हम 23:60 से घटा लेंगे, सिंपल सा। 60 में से 50 गया आपका 10 और 23 में से 13 गया आपका, तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे यानी 10:10। बिल्कुल आसान है, बहुत इजी है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि टाइप 1 और टाइप 2 आप सभी लोगों को अवश्य समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं कि अगर प्रश्न क्षैतिज से संबंधित हो, यानी क्षैतिज समतल दर्पण में पूछे कि क्या दिखाई देगा, बिल्कुल यहाँ पे आपको यहाँ पे ये ध्यान देना होगा। ये 11:60 और 23:60 आपका फेल कर जाएगा। जैसे ही मान लेते हैं कि यदि क्वेश्चन हो कि किसी घड़ी में 2 बज के, आप इसको टाइप 3 कर सकते हैं, ये आपका टाइप 3 हो गया। यदि किसी घड़ी में 2:40 हो रहा है तो क्षैतिज समतल दर्पण में समय क्या प्रतीत होगा? वो फिर आपको 11:60 को भूल जाना होगा। जहां आई क्षैतिज की बात, क्षैतिज समतल, आप बिल्कुल 11:60 को अवश्य भूल जाएंगे। वहां पे आपको एक सिंपल सा चीज याद रखना है, सिंपल सी बहुत इजी चीज कंसेप्ट है, उसको आपको याद रखना है कि प्रश्न यदि क्षैतिज समतल दर्पण से पूछ रहा हो तो बहुत इजी कंसेप्ट 18:30 से घटा कर उत्तर को प्राप्त कर लेंगे। बिल्कुल
अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे, यदि किसी घड़ी में 2:40 हो रहा है तो क्षैतिज समतल दर्पण में क्या दिखाई देगा? बिल्कुल आप देखेंगे 30 में से 40 घटेगा नहीं, तो यहाँ से 1 घंटा हम हासिल के रूप में ले लेंगे। जब 1 घंटा यानी 1 आवर्स को कितने मिनट? 60 मिनट। 60 मिनट तो 60 और 30 आपका क्या हो जाएगा? 90 होगा ना। 60 और 30 90 ही होगा ना। अब 90 है तो 90 में से 40 को घटाएंगे तो क्या होगा? 50। ओके, देन अब आपका यहाँ पे बचा 17। 18 तो बचेगा नहीं क्योंकि 1 घंटा इधर मैंने हासिल ले लिया है इसको। तो अब 17 यहाँ पे बचा, तो 17 में से 2 गया 15, यानी क्षैतिज समतल में आपको, क्षैतिज समतल दर्पण में आपका ये 15 है तो 3 में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि 1 बज 13 यानी 1 14 2 और 15 यानी 3 बज के 50 मिनट। क्षैतिज समतल दर्पण में क्या दिखाई देगा दोस्त? 3 बज के 50 मिनट। बहुत इजी कंसेप्ट है, थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना होगा, थोड़ा सा, बिल्कुल इसके लिए कोई कॉपी की जरूरत नहीं है और बहुत आसानी तरीके से आप इसको सीख सकते हैं। दिमाग में याद रखेंगे, बस एक चीज याद रखेंगे, प्रश्न यदि वास्तविक समय दिया हो और प्रतिबिंबित पूछ रहा हो, या प्रतिबिंबित दिया हो और वास्तविक पूछ रहा हो, और प्रश्न यदि 12 घंटे के फॉर्मेट में है तो 11:60 से घटा लेंगे, 24 घंटे के फॉर्मेट में है तो 23:60 से घटा लेंगे, और वही यदि प्रश्न क्षैतिज समतल दर्पण से रिलेटेड है तो बिल्कुल याद रखेंगे, जहाँ 6 दिन वहाँ पे 18:30 का प्रयोग कर देना है। बहुत सिंपल से कंसेप्ट। इसको मिटाते हैं। एक और क्वेश्चन हम आपको यहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से आप देख सकते हैं। जैसे यदि मैं एक क्वेश्चन दे दूँ कि यदि किसी घड़ी में 2:50 हो रहा तो क्षैतिज समतल दर्पण में समय क्या होगा बताएं। तो एकदम जहाँ ही क्षैतिज आप 18:30 का प्रयोग कर देंगे। 18:30 है, 1 घंटा इधर से आरसी लेंगे आप, जब 1 घंटा आरसी लेंगे तो 60 मिनट, सीधे 60 मिनट लेंगे ना, तो 60 और 30 90 हो गया, और 90 में से 50 गया 40, और यहाँ पे बचा आप कितना? 17 में से 2 गया आपका 15 है, तो 15 किसको कन्वर्ट हो जाएगा दोस्त? यानी 3, और ये आपका 40, यानी 3:40 समझ में आ रहा है ना? अभी इसको, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 में आपको किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। दोस्तों ये वीडियो जो है आपका लगभग हम क्लॉक चैप्टर को 3 पार्ट में पढ़ाएंगे। आज आपका ये जो क्लास है रीजनिंग का टाइप 1 और 2, 3 और 4 को क्लियर करेंगे, यानी पार्ट 1 का वीडियो अभी आपके सामने है। अगर मैं टाइप 4 की बात करूं तो इसको भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, और आगे का जो भी सारा वीडियो होगा मैं आपको अगली क्लास में अवश्य बताऊंगा, और एक एक क्वेश्चन को कराएंगे आपको, और निश्चित रूप से सारी चीज समझ में आएंगी। हैव पेशेंस, बिल्कुल ध्यान से आप देखेंगे। अगर मैं यहाँ पे टाइप 4 की बात करूँ तो टाइप 4 में आपको यही पढ़ना है, या यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि इसको पहले हम मिटा देते हैं, बिकॉज ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको क्लियर कर सकता है कि 11:60 और 13:60 क्या बीच में आ गया, तो इसको मिटा देते हैं, और इसके पहले वाले जो भी टाइप बताए वो आपको समझ में आया होगा निश्चित रूप से। अगर हम बात करते हैं टाइप 4 तो बहुत आसान है। टाइप 4 यानी घंटे और मिनट के सुई के मध्य आपको कोण ज्ञात करना है। घंटे और मिनट के सुई के बीच कितने डिग्री के कोण बनेंगे। एक सिंपल सा यहाँ पे मैं क्वेश्चन करा दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए यदि किसी घड़ी में 3:30 हो रहा है, 3:30 हो रहा है तो मिनट की सुई बिल्कुल 6 पे होगी, और घंटा की सुई जो होगी वो 3 और 4 के मध्य में होगी, क्योंकि जब ये 30 मिनट की ये दूरी ये तय किया है मिनट की सुई, तो घंटा की सुई भी तो एकदम बिल्कुल 3 पे तो स्थिर रहेगा नहीं, निश्चित रूप से वो भी बिल्कुल आगे बढ़ेगा, और आगे बढ़ेगा यानी मध्य में आ गया है, यानी 3 और 4 के बिल्कुल बीच में है। अब बोला है कि इन दोनों सुइयों के बीच, यानी ये आपका घंटा और मिनट की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण प्राप्त होंगे। दोस्तों मैं अगले क्लास में आपको एक पहले कंसेप्ट लिखाऊंगा और आपको बताऊंगा भी। मिनट की सुई जो है 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण पूरा करती है। 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 5 मिनट में 5 से 6 तक जब वो आई होंगी तो 6 बचे 30, फिर यहाँ पे 6 बचे 30, आप इधर से ले सकते हैं 30, इसमें भी 30 तो बनेगा, लेकिन जब ये आधा दूरी तय कर ली है 15 ही ना बनेगा। समझ आ रहा है क्या? 30 और 30 60, और 60 और 15 75 डिग्री का कोण बनेगा। बहुत सिंपल सा है, बहुत इजी है। या अगर आप इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर अगर आपकी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो एक बहुत आसान सा ट्रिक है, इसको आप यूज कर सकते हैं। जैसे एक कंसेप्ट है, सूत्र है, इसको आप याद कर लेंगे। अगर 2 घंटा और मिनट की सुई के मध्य अगर कोण ज्ञात करना होगा तो इसको आप यूज कर सकते हैं, बिल्कुल 100% कारगर साबित होगा। जैसे घंटा गुणे 30 माइनस
मिनट गुणे 11/2, मिनट गुणे 11/2, ये आपका हो गया। या इस पे आप बना सकते हैं, जैसे 3:30 का ही हम बनाते हैं, तो घंटा क्या है दोस्त, 3 गुणे 30 माइनस मिनट क्या है 30 और गुणे 11/2, ये आपका 15 तो कट जाएगा ना, ये 30 किया है 90 माइनस 15 कहा कि 150 और फिर 15 आप जोड़ लीजिए 165 दोस्तों। अब 165 में से 90 को आप घटाएंगे, या 90 में से 165 जाएगा तो माइनस 75, माइनस को अपने मन से हटा दीजिए। आप सोचिए माइनस क्यों हटा दिए, हटा दीजिए, बात खत्म। यानी कितना डिग्री, एक कंसेप्ट है खुद से बनाया गया है, यानी 75 डिग्री का कोण बनेगा। समझ आ रहा है ना। फिर एक और क्वेश्चन हम करा देते हैं, जैसे 2:20 का ही आप ले लो, 2:20 पर दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री के कोण बनेंगे। ये आपका 2:20 हुआ। घंटा क्या है दोस्त 2, ये आपका गुना, ये आपका 20 है, 30 तो सब में रहेगा तो 30 माइनस मिनट क्या है 20 गुणे 11/2, ये आपका 10 मतलब कट गया। 30 गुना 60 माइनस 11 कहा 110 हुआ ना। अब देखिए 60 में से जब 110 को घटाइएगा -50, माइनस को हटा दीजिए, यानी कितना डिग्री कोण बनेगा 50 डिग्री कोण बनेगा। दैट्स इट। समझ में आ रहा है ना आप लोग को, आप सभी को निश्चित रूप से समझ में आ रहा है। लेकिन एक चीज थोड़ा सा यहाँ पे हम आपको बताएंगे और बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। अगर इस कंसेप्ट का आप प्रयोग कर रहे हैं और इस कंसेप्ट का यदि आप यूज कर रहे हैं, लेकिन अगर आपका आंसर यहाँ पे 180 से ज्यादा आ गया तो फिर आपको 360 में से यहाँ पे जो आया हुआ होगा उसको घटा करके सही उत्तर को आप प्राप्त कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल मैं दे दूँ यहाँ पे उससे रिलेटेड, बिकॉज आपके अंदर ये हेसिटेशन रहेगा कि ये क्या बता दिए। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, निश्चित रूप से ये भी जो आपका प्रॉब्लम है ये आपका निश्चित रूप से समाप्त हो जाएगा। जैसे यदि किसी घड़ी में मान लेते हैं 12:20 का अगर मैं दे दूँ क्वेश्चन, 12:20 पर घंटा और मिनट के सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। बिल्कुल इसको देखिए, घंटा क्या है 12 गुणे 30 माइनस मिनट क्या है 20 और गुणे 11/2, ये दोस्तों 10 पर कट गया। 30 कहाँ के 300 और फिर 60, 360 माइनस 11 कहाँ के 110 और 360 में से जब 110 को आप घटाओगे 0 5 3 से गया आपका 2 है ना 250। अब देखिए वहाँ पे उसको यूज कर देना है जो मैं अभी आपको बता रहा था। अब यहाँ पे तो आपका आंसर आ गया क्या 180 से ज़्यादा है ना, 180 से ज़्यादा अगर होगा तो 360 में से घटा देंगे। तो अब हम क्या करेंगे 360 में से ये 250 को घटा देंगे। ये आपका हो गया 0, 6 में से 5 गया 1 और 3 में से हो गया 1, यानी कितना डिग्री कोण बनेगा 110 डिग्री कोण बनेगा। समझ में आ गया होगा, समझ में आया होगा ना। समझ में आपको ये आना चाहिए। अगर इस कंसेप्ट का प्रयोग कर रहे हैं घंटा गुणे 30 माइनस मिनट गुणे 11/2 का अगर यूज करके आप दो सुइयों के मध्य यानी घंटा और मिनट के सुई के बीच कोण को आप याद कर रहे हैं, लेकिन अगर आपका आंसर 180 से ज़्यादा आएगा तो 360 से इसको घटा करके सही उत्तर को प्राप्त कर लेंगे। प्रत्यक्ष रूप से तो आप देख भी सकते हैं, मिनट की सुई लेकर अगर 6 डिग्री कोण बनाएंगे तो ऐसे भी करके आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपके सामने है। और जो आपको इजी लगे उसको आप यूज कर सकते हैं ना दोस्तों। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज की क्लास में जो अभी आपके सामने हम रीजनिंग में क्लॉक चैप्टर का टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3, 4 आपको बताए, यानी पार्ट 1 का जो वीडियो अभी आपको बनाए, निश्चित रूप से आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।